हो। आज आइए हम क्लास 10th के त्रिकोणमिति पर चर्चा करेंगे। क्लास 10th में त्रिकोणमिति मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर होता है क्लास 10th के लिए, जो कि बिहार बोर्ड के एग्जाम में इस चैप्टर से कम 20 से 25 नंबर पूछा जाता है। आइए हम इस वीडियो में त्रिकोणमिति के फॉर्मूला के बारे में जानते हैं। आइए देखते हैं त्रिकोणमिति में फॉर्मूला के बारे में देखते हैं। हो, त्रिकोणमिति का परिभाषा होता है त्रिकोणमिति, यानी त्रि मतलब तीन, कोण मतलब मापना, यानी तीनों कोणों को मापने वाली भुजाओं को हम त्रिकोणमिति कहते हैं। यानी तो तीनों कोणों को मापने वाली भुजा को त्रिकोणमिति कहते हैं। त्रिकोणमिति में हमको समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ना पड़ता है। यानी त्रिकोणमिति में हमको समकोण मतलब हमें समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ना पड़ता है। आइए देखते हैं समकोण त्रिभुज। हो, समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ना पड़ता है। समकोण त्रिभुज का पहचान होता है कि कोई एक कोण समकोण हो, तो हम समझ जाएंगे कि वह त्रिभुज समकोण त्रिभुज है। यानी समकोण त्रिभुज का पहचानने का ट्रिक होता है कि कोई एक कोण समकोण हो, यानी अर्थात 90 डिग्री का हो, तो हम समझ जाएंगे कि वह समकोण त्रिभुज है। तो इसमें समकोण के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। अगर यहाँ थीटा मानेंगे तो लंब ई होगा, अगर यहाँ हम थीटा मानेंगे तो यह लंब होगा, जो बच जाएगा वह आधार होगा। वो लंब हर हमेशा चेंज होता है, लंब और आधार हर हमेशा चेंज होता है। अगर हम यहाँ थीटा मानेंगे तो लंब यह हो जाएगा, अगर यहाँ थीटा मानेंगे तो लंब यह होगा, यहाँ थीटा मानेंगे तो लंब यह हो जाएगा। अगर यहाँ थीटा मानेंगे तो यह लंब, यहाँ थीटा मानेंगे तो यह लंब, यह आधार हो जाएगा। यानी यह टर्म एंड कंडीशन के अनुसार बदलता रहता है, लंब और आधार। लेकिन समकोण के सामने वाली भुजा हर हमेशा वह कर्ण होता है। यानी कर्ण का परिभाषा होता है कि दोनों छोटी भुजाओं का योग तीसरी भुजाओं के योग के बराबर हो, तो वह समकोण त्रिभुज होता है। जैसे आइए देखते हैं, यानी समकोण त्रिभुज का परिभाषा होता है कि दोनों छोटी भुजाओं का योग तीसरी भुजाओं के योग के बराबर हो, तो वह समकोण त्रिभुज होता है। इसका फॉर्मूला होता है एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच मतलब कर्ण स्क्वायर का फॉर्मूला होता है लंब मतलब पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यानी इसको हिंदी में हम कर्ण बोलते हैं, इसको हिंदी में हम आधार बोलते हैं और इसको लंब बोलते हैं हिंदी में। लंब यानी कहने का मतलब कर्ण का स्क्वायर, यानी कर्ण का स्क्वायर दोनों छोटी भुजाओं के योग के बराबर हो, तो वह समकोण मतलब वह कर्ण होगा। यानी एच स्क्वायर अगर हमको चेक करना है तो चेक कर सकते हैं, जैसे 5 3 4, इसमें सबसे बड़ी भुजा 5 है, तो 5 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो 25 बराबर 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16, 25। यानी कहने का मतलब यह समकोण त्रिभुज के कर्ण, यानी यह समकोण त्रिभुज है। यानी समकोण त्रिभुज का टर्म एंड कंडीशन होता है कि दोनों छोटी भुजाओं का योग तीसरी भुजाओं के योग के बराबर हो, तो वह समकोण त्रिभुज होता है। यानी यह रूल को फॉलो करता है। आइए देखते हैं अगला होगा कि नहीं। 6 8 10 यह समकोण त्रिभुज है कि ना, तो सेम कंडीशन में सबसे बड़ी भुजा 10 है, तो 10 के स्क्वायर बराबर 8 के स्क्वायर प्लस 6 के स्क्वायर, तो 10 के स्क्वायर 100, 8 के स्क्वायर 64 प्लस 36, यानी 100। यानी यह भी समकोण त्रिभुज को फॉलो करता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट। अगर ऐसा रहे समकोण त्रिभुज, यहाँ समकोण है ए बी सी। अगर ई देगा 5, ई देगा 5, यहाँ थीटा, तो थीटा के सामने यानी पी निकालना रहे तो पी स्क्वायर बराबर इसका होता है एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो पी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर कितना दिया हो, सभी हम आपको बताएं कि समकोण के सामने का भुजा को एच कहते हैं और थीटा के सामने की भुजा को पी कहते हैं। जो बच जाए वो आधार होता है। तो हमको पी निकालना है, तो पी के स्क्वायर 13 के स्क्वायर माइनस बी 5 के स्क्वायर, तो पी स्क्वायर बराबर 13 का स्क्वायर 169 होता है माइनस 25 बराबर पी स्क्वायर बराबर, इसमें से इतना घटेगा 169 में से 25 घटेगा तो 144 होगा। तो पी, तो इधर का स्क्वायर इधर आके रूट चलेगा, तो 144 का रूट 12 होता है। यानी पी का मान 12 आ गया। यानी यह बात हम जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में फॉलो करता है कि दोनों छोटी भुजाओं का योग तीसरी भुजाओं के योग के बराबर हो, तो वह समकोण त्रिभुज होगा। आइए देखते हैं अगला देखते हैं। अगर ऐसा रहेगा समकोण त्रिभुज ए बी सी, ई दे देगा 10, ई देगा 15, ई निकालना रहेगा एच। तो हम यह बात जानते हैं कि समकोण त्रिभुज का फॉर्मूला होता है एच स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर निकालना है, तो एक एच स्क्वायर, पी का मान कितना दिया हो, पी है, यहाँ थीटा है, ये बी है, तो पी का स्क्वायर 10 दिया है, 10 का स्क्वायर प्लस
15 का स्क्वायर, तो एच स्क्वायर बराबर 10 का स्क्वायर 100 होता है, 15 का स्क्वायर 225 होता है, तो एच स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर बराबर 325, तो 325 तो इधर का स्क्वायर इधर आके रूट चढ़ेगा, तो 325 का रूट अंडर नहीं होता, रूट अंडर 325 आए हो। आइए देखते हैं आगे यानी कहने का मतलब एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। फिर नेक्स्ट बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। फिर अगला बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर होता है, यानी यह मोस्ट इम्पोर्टेंट मूला है हो, त्रिकोण फॉर्मूला हो। अब आइए अब आगे देखें, 6 का अनुपात होता है साइन थीटा कोस थीटा टैन थीटा कोट थीटा सेक थीटा साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक थीटा हो त्रिकोणमिति में यह 6 का अनुपात होता है साइन थीटा कोस थीटा टैन थीटा कॉट थीटा सेक थीटा कोसेक थीटा हो। अब आइए इसमें देखते हैं कि कौन किसका अपोजिट यानी उल्टा होता है। इसमें कौन किसका उल्टा होता है, तो साइन थीटा का उल्टा कोसेक स्क्वायर थीटा होता है, इसका उल्टा होता है। साइन का उल्टा कोसेक थीटा, इसका कोसेक थीटा उल्टा होता है। कोस का उल्टा सेक थीटा होता है। टैन का उल्टा कॉट थीटा होता है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आप 3 गो याद कर लीजिएगा तो 3 गो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। ये 3 गो का हर हमेशा यूज होता है, यानी साइन कॉस टैन, तो साइन का उल्टा कोसेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है, टैन का उल्टा कॉट होता है। यानी अगर आप ये 3 गो याद कर लीजिएगा तो ये 3 गो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। साइन का उल्टा कोसेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है, टैन का उल्टा कॉट होता है। अगर ये हो गया तो आइए आगे देखते हैं। यानी साइन थीटा का फॉर्मूला होता है बी बाई एच, साइन थीटा का फॉर्मूला होता है बी बाई एच। कोस थीटा का फॉर्मूला होता है बी बाई एच। अब उसके बाद टैन थीटा का उल्टा होता है पी बाई बी, यानी पी बाई बी। यानी हम आपको बताए हैं कि साइन का उल्टा कोसेक होता है, साइन का उल्टा कोसेक होता है, कोस का उल्टा सेक होता है, उसके बाद टैन के उल्टा कॉट होता है। हो साइन थीटा पी बाई एच यानी कोसेक थीटा इसका अपोजिट होता है। कोस का उल्टा सेक होता है, टैन का उल्टा कॉट होता है। तो साइन थीटा का उल्टा मतलब साइन थीटा का फॉर्मूला पी बाई एच होता है, यानी लंब बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, लंब बटा आधार, यानी साइन कॉस टैन। आप 3 गो याद कर लीजिएगा तो 3 गो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। साइन का उल्टा कोसेक होता है, कोस का उल्टा सेक होता है, टैन का उल्टा कॉट होता है। साइन थीटा का उल्टा कोसेक, साइन थीटा का उल्टा कोसेक होता है, कोसेक थीटा का उल्टा साइन होता है। तो यहाँ साइन थीटा बराबर पी बाई एच है, तो कोसेक थीटा का उल्टा होगा एच बाई पी हो जाएगा। आगे कॉस थीटा का उल्टा बी बाई एच है, यानी कर्ण बटा आधार बटा कर्ण है, तो सेक का इसका उल्टा हो जाएगा एच बाई पी। फिर अगला है टैन थीटा का फॉर्मूला होता है पी बाई, इसका उल्टा हो जाएगा बी बाई पी हो। यानी साइन कॉस टैन आप याद कर लीजिएगा तो 3 गो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। अब आइए इसको याद करने का ट्रिक बताते हैं, मतलब इसको याद करने का ट्रिक बताते हैं। यानी इसको याद करने का ट्रिक है लाल बट्टा कक्का वो लंब बटा कर्ण का मतलब हुआ साइन थीटा, लंब बटा कर्ण का मतलब हुआ साइन थीटा पी बाई एच। फिर आधार बटा कर्ण का मतलब हुआ कॉस थीटा, आधार बटा कर्ण का मतलब हुआ कॉस थीटा। उसके बाद लंब बटा आधार का मतलब हुआ टैन थीटा, यानी लाल बटा काका से भी आप याद कर सकते हैं साइन कॉस टैन। लाल बटा का यानी एल बटा मतलब लंब बटा कर्ण साइन थीटा होता है पी बाई एच, पी से लंब होता है लंब बटा कर्ण। उसके बाद आधार बटा कर्ण कॉस का होता है। उसके बाद लंब बटा आधार टैन थीटा का होता है, टैन थीटा का होता है। या देखिए अगला पाकिस्तान भूखा पड़ा, हिंदुस्तान हरा भरा।
यानी इससे भी आप याद कर सकते हैं, पाकिस्तान भूखा पड़ा हिंदुस्तान हरा भरा, पाकिस्तान भूखा पड़ा हिंदुस्तान हरा भरा। बी बाई पी का मतलब होता है, बी बाई पी का मतलब होता है साइन थीटा, बी बाई पी का मतलब होता है साइन थीटा, बी बाई एच का मतलब होता है कॉस थीटा, और पी बाई बी का मतलब होता है टैन थीटा। इस तरह से आप याद कर सकते हैं। आइए आगे देखते हैं। साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा गुने कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। फिर उसके अगर साइन स्क्वायर थीटा गुने कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, अगर साइन थीटा निकालना रहे, साइन थीटा निकालना रहे, तो यह बात हम जानते हैं कि इधर का गुना इधर आके बटा में होता है, यानी भाग में होता है। यह बात हम जानते हैं कि इधर का गुना ये साइड आके भाग होता है। तो अगर साइन थीटा निकालना रहे तो 1 बटा कोसेक स्क्वायर थीटा होगा, 1 बटा कोसेक स्क्वायर थीटा होगा। इसी तरह अगर कोसेक स्क्वायर निकालना रहे, कोसेक स्क्वायर थीटा निकालना रहे तो 1 बटा साइन स्क्वायर थीटा होगा। फिर आइए आगे देखते हैं, फिर आगे देखते हैं टैन स्क्वायर थीटा गुने कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, यानी टैन थीटा गुने कोट थीटा बराबर 1 होता है। इसका भी अगर हमको कोट थीटा अगर टैन थीटा निकालना रहे, टैन थीटा निकालना रहे तो इधर से गुना इधर आके बटा में होगा, 1 बटा कोट स्क्वायर थीटा। इसी तरह अगर कोट थीटा निकालना रहे, कोट थीटा निकालना रहे तो 1 बटा टैन स्क्वायर थीटा। फिर इसी तरह अगर कॉस थीटा गुने सेक थीटा निकालना रहे, सेक थीटा निकालना रहे तो एक अगर कॉस थीटा गुने सेक थीटा निकालना रहे तो 1 कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है, अगर साइन कॉस स्क्वायर थीटा निकालना रहे तो कॉस थीटा इधर का गुना इधर आके बटा में होगा, तो 1 बाई सेक स्क्वायर थीटा, 1 बराबर मतलब 1 सेक बाई थीटा। अगर सेक निकालना रहे तो सेक निकालना रहे तो 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा। तो यह इम्पोर्टेंट फार्मूला सब है। फिर आइए आगे देखते हैं, हो यह फार्मूला है। आइए फिर आगे देखते हैं, हो फिर आइए आगे देखते हैं, हो आइए फिर आगे देखते हैं। फिर फार्मूला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 हुआ। जब इसे पीछे वाला वीडियो में मतलब पीछे बताए थे कि साइन स्क्वायर थीटा गुने कॉस स्क्वायर थीटा, वह गुना था, वहाँ गुना था, यहाँ प्लस है, देख लीजिएगा, वहाँ गुना था, यहाँ प्लस है। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होगा। आइए देखते हैं कि ये कैसे होगा। हो साइन स्क्वायर थीटा बराबर हम अब आगे आइए देखते हैं, साइन स्क्वायर थीटा गुने कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, यह फॉर्मूला होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अब देखिए एक कैसे होता है, आइए देखते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 कैसे होता है। साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है पी बाई एच, कोसेक साइन का उल्टा होता है तो इसका होता है एच बाई पी। तो इससे यह कटा 1 मरतबे, इससे यह कटा 1 मरतबे, यानी 1 गुना 1 बराबर 1 आ गया। फिर आइए अगला देखते हैं, टैन थीटा गुने कॉट थीटा बराबर 1, यानी टैन थीटा का उल्टा कॉट थीटा होता है, कॉट थीटा का उल्टा टैन थीटा होता है। तो इसका बी बाई पी होता है गुने बी बाई पी होता है गुने पी बाई बी, यानी इसका उल्टा मतलब टैन का उल्टा कॉट होता है, कॉट का उल्टा टैन होता है, यानी पी से पी कटा 1 मरतबे, यानी 1 गुना 1 बराबर 1 बराबर 1। फिर आइए आगे देखते हैं, आगे है कॉस थीटा गुने सेक थीटा बराबर 1, इसका भी वही होता है, इसका होता है बी बाई एच गुने एच बाई बी। तो पी से पी, एच से एच, 1 मरतबे, यानी 1 गुने 1 बराबर 1, यानी आइए फिर आगे देखते हैं। हो आगे हम अभी आपको बताए थे कि साइन थीटा बराबर बी बाई एच होता है, कॉस थीटा बराबर बी बाई एच होता है। आइए देखते हैं, साइन स्क्वायर थीटा बराबर बी बाई एच, पी बाई एच, तो इसका भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर है तो स्क्वायर प्लस कॉस का होता है बी बाई एच,
तो इसका भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर। अब बटा पर जोड़ करेंगे तो एल एच स्क्वायर का लघुत्तम एच स्क्वायर होगा। एच में एच से भाग देंगे तो एक मरतबे तो पी स्क्वायर प्लस फिर भाग देंगे तो एक मरतबे बी स्क्वायर। हम आपको बताए थे कि एच स्क्वायर बराबर फॉर्मूला होता है यानी पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर का होता है। तो बी स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसका होगा, एच स्क्वायर का। तो एच स्क्वायर से एक एच स्क्वायर कटेगा बराबर एक होगा, बराबर एक होगा। देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर एक आ गया। यानी साइन थीटा का फॉर्मूला होता है बी पी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर गुने बी स्क्वायर बटा एच स्क्वायर, यानी पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एच स्क्वायर बराबर एक। फिर आइए आगे देखते हैं हो इसी तरह आगे देखते हैं नेक्स्ट फार्मूला सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, यानी सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। आइए देखते हैं इसका 1 कैसे होता है। हम आपको बताए हैं कि सेक थीटा कॉस थीटा के उल्टा होता है, यानी के उल्टा होता है। तो कॉस थीटा बी बाई एच होता है, तो इसका उल्टा सेक थीटा होता है, तो सेक थीटा एच बाई बी होगा। यानी सेक स्क्वायर थीटा एच बाई बी होगा, यानी बी बाई एच होता है, तो इसका होगा एच बाई बी होगा। स्क्वायर है तो स्क्वायर माइनस टैन हो। हम आपको बताए हैं कि टैन स्क्वायर थीटा बराबर टैन स्क्वायर थीटा होता है पी बाई बी, टैन स्क्वायर थीटा बराबर होता है पी बाई बी। तो स्क्वायर है तो स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो। और फिर दोनों का बटा पर घटाव करेंगे तो बी है तो बी का स्क्वायर है तो बी का स्क्वायर, बी से बी कटेगा एक मरतबे गुना होगा तो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। याद कीजिए हम आपको बताए थे कि एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। अगर पी स्क्वायर निकालना रहे तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करेंगे। फिर उसके बाद आगे बी स्क्वायर निकालना रहे तो पी स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर करेंगे। ठीक है, एच स्क्वायर करेंगे तो देख लीजिए एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बी स्क्वायर के बराबर है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं बी स्क्वायर बटे बी स्क्वायर बराबर एक मरतबे, यानी एक आ गया हो। फिर नेक्स्ट फार्मूला मेरा है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर एक। इसको भी वैसा ही करेंगे। कोसेक किसका उल्टा होता है, साइन का उल्टा होता है कोसेक। तो साइन बी बाई एच होता है, तो इसका उल्टा एच बाई पी होगा। तो एच बाई पी का होल मतलब स्क्वायर माइनस है तो माइनस कॉट टैन का उल्टा होता है तो पी बाई बी होता है टैन, तो कॉट हो जाएगा पी बाई बी। तो यहाँ लिखेंगे बी बाई पी, स्क्वायर है तो स्क्वायर। तो पी का लघुत्तम पी से पी में भाग होगा एक मरतबे, एच स्क्वायर है तो स्क्वायर, माइनस है तो माइनस पी बी स्क्वायर। हम आपको बताए थे कि एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। अगर पी स्क्वायर निकालना रहे तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करेंगे, यानी एच स्क्वायर माइनस बी यानी पी होगा, यानी पी का स्क्वायर बराबर एक हो। अगर इतना कुछ पता है वो इस तरह से मेरा त्रिकोणमिति का फॉर्मूला खत्म होता हुआ। अब अगला नेक्स्ट वीडियो में त्रिकोणमितीय यानी मान याद करवाएंगे, यानी मान याद करने का ट्रिक बताएंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो में बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू ऑल ऑफ यू। त्रिकोणमिति के फॉर्मूला में बताते समय अगर हमसे कोई गलती हो गया लिखने या बोलने में, अगर गलती हो गया तो माफ़ी चाहता हूँ।